भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे बहुत सारे कीड़े नज़र आ रहे हैं। किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके मैरिड लाइफ में और आपके देखिए मैरिज से ही जुड़ा हुआ है ये जो कुछ भी है, और आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है लगभग कई सालों से, कई महीने से। और मैं आपको बता दूं, आपके पूजन पाठ के सामग्री को किसी न किसी तरीके से लिया गया है, एक्सचेंज किया गया है, और फिर उसके अनुसार आपके पूजन पाठ को रोकने की कोशिश, बाधित करने की कोशिश की गई है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके व्यक्ति के माइंड में ऐसी चीज़ें डाली गई है कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती, और ये चीज़ें बहुत पहले से 5 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है। जिसने सारे बर्डन क्रिएट किए हैं वो इन्हीं के ही अपने लोग हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है कि इन लोगों ने अपने सर पर हाथ रख दिया है। ये जो भी लोग हैं ये आपके शत्रुओं से, आपके कार्मिकों से मिले हुए थे। यहाँ पर 5 ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिनको आप जानते हैं, लेकिन आप इनके बारे में ये नहीं जानते कि ये लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। देखिए, ठीक है, आप ये नहीं जानते क्योंकि आपके ऊपर इल्यूज़न स्पेल या आपके व्यक्ति के ऊपर इल्यूज़न स्पेल किया गया है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है आपके ही किसी न किसी जानकार के द्वारा। तो ये बहुत ही भयंकर जो है तंत्र क्रिया की गई है। देखिए, कुछ चीज़ें ना नज़र नहीं आती है लेकिन वो होती है। हर एक व्यक्ति को बताया नहीं जा सकता, हर एक व्यक्ति इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, वो उनका अपना पर्सनल व्यू है। आपके जो शत्रु हैं या आपके व्यक्ति के जो कार्मिक हैं उनके साथ मिलकर इस फीमेल ने, मैं यहाँ पर एक बहुत सारी ऊर्जा रिसीव कर पा रही हूँ परमात्मा जी की कृपा से। ये किसी ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति की वाइफ है, ये किसी टॉक्सिक व्यक्ति की वाइफ है जिसको अपने अनुसार सोच नहीं सकती। जो ये व्यक्ति कहेगा वही ये मानेगी। इस तरीके से इसने काफ़ी सारे भ्रम जो है जनरेट किए हैं आपके लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें इसने की है और अब अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रही है। ये जो भी फीमेल है ये कहीं ना कहीं ये आपसे, इसको ऐसा लगता है कि इसके आसपास का जो व्यक्ति है आपके कनेक्शन में है, लेकिन इसकी अपनी ही गलतफहमी है, अपनी ही जो जैसे कहते हैं ना निगेटिव हैबिट्स, निगेटिव थॉट है। दूसरा, यहाँ पर आपके फैमिली में, आपके व्यक्ति के फैमिली में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आपके सामने में उजागर हो जाएंगे। इसलिए कोई आपके तरफ ऐसी चीज़ें करवा रहा है, बहुत पहले से ये चीज़ें आपके तरफ करवाई जा रही है। और ये कोई फीमेल है, आपके पूजन पाठ से, आपके भक्ति से, आपके डिवोशन और प्रोटेक्शन से ये लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं। और इन लोगों ने, इस शत्रु ने, ये मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ और आपके व्यक्ति के तरफ के लोगों ने मिलकर आपके स्पिरिचुअल यात्रा को बाधित करने की हर प्रकार की कोशिश की। इसमें आपके ही आसपास के किसी कार्मिक का भी साथ लिया है। आपकी कुछ सामग्री इन्होंने कुछ ऐसे स्थान पर गाड़ी है, कुछ ऐसे स्थान पर दबाया है आपके फ़ोटोग्राफ्स के साथ, या दबाया था 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले, जिससे कि आप पूजन पाठ तो करें लेकिन आपको पूजन पाठ का फल ना मिले, या किसी व्यक्ति के थ्रू आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी गई है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भेजी गई है जिससे कि आप पाठ करने के लिए बैठें तो अगर आप फीमेल हैं तो किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, अगर आप मेल हैं तो मतलब, क्योंकि हम कहते हैं ना साफ़ सफाई में होना चाहिए, तो वो चीज़ें ना हो। बहुत ज़्यादा अभी इस बीच में आपके घर में ऐसे तो देखिए गर्मी का समय है तो आएगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मक्खी आई हो, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कीट आए हो और फिर वो सडन वो गायब हो गए, 2 दिन भी नहीं लगा हो। तो ये जो टॉक्सिक फीमेल है इसने आपके तरफ फिर से वो चीज़ें की जो है डेथ स्पेल, आपको ब्लॉक करने के लिए आपके ऊपर इन लोगों ने किसी स्थान में जाकर ऐसी चीज़ें की जहाँ पर से इनका कर्मा साइकिल प्रारंभ हो गया और आपका कर्मा जो है बैलेंस हो गया। ये वही लोग हैं, ये कोई ऐसी फैमिली है। देखिए, एक फैमिली का एक व्यक्ति है जो आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है, और ये व्यक्ति आपकी मदद करना चाहता था पिछले कई सालों से। इसके पास बहुत सारी जानकारी है, पिछले कई
सालों से ये यही बताना चाहता है कि 10-10 आपके आसपास के लोग और आपके व्यक्ति के फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये व्यक्ति लगातार आपको ये बताना चाहता है, लेकिन आप पहले ही इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दूर हैं। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको किसी के बारे में बताना चाहता है, आपको ये बताना चाहता था कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो तो चलो है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर आप भरोसा करते थे, या जैसे आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं किसी पर, ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसने हड़बड़ी में ऐसी चीज़ें की है जो इस व्यक्ति को पता चल गया है, या हड़बड़ी में कुछ ऐसी बातें इन्होंने करी है इस व्यक्ति के पास जो इस व्यक्ति को पता चल गया है। ये व्यक्ति हो सकता है कि आपसे उम्र में छोटा है या आपसे उम्र में बराबर है, लेकिन इसके पास बहुत सारी जानकारी है। ये आपके जो शत्रु हैं उसकी जानकारी पूरी इसके पास है, लेकिन थोड़ा सा ईगो भी है अभी इस वक्त, क्योंकि जो भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवाया गया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। द डेविल की ऊर्जा है यहाँ पर। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर शामिल हैं जिनके ऊपर आपने भरोसा किया कभी, जिनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था आपका, जो एक फैमिली की तरह थे। जैसे मैंने बता दिया आपके व्यक्ति की फैमिली, और कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति की भी आंखों में पड़ी हुई पट्टी थी। आपके व्यक्ति ने कभी भी आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट नहीं किया, आपके व्यक्ति ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया इस वक्त में, जिस वक्त में ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है ये बहुत अलग है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पास तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आप मदद लें, ठीक है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये बहुत आपका ही आसपास का व्यक्ति बहुत टॉक्सिक था, इसकी सोच में बहुत निगेटिविटी थी आपको लेकर, और दूसरों को लेकर ये कंपैरिजन करता था पास्ट में, ठीक है, जिसके लिए भी ये ऊर्जा है। आप देखिए दी लवर्स का कार्ड में ये बताया जाता है कि जो फीमेल है, फेमिनाइन है, वो बहुत प्योर सोल की है, लेकिन जो मेल है उसके अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं। एक डेविल की ऊर्जा है, लेकिन वो आपके साथ रहते हुए या आपकी ऊर्जा में रहते हुए इसके लाइफ में बदलाव आया। जिस वक्त में इसके लाइफ में बदलाव नहीं आया था उस वक्त में इसने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर लिया था, और इतने लोगों से कनेक्ट करने की वजह से इस व्यक्ति के ऑरा में एक विषैला तत्व आ गया था, एक निगेटिव एनर्जी आ गई थी, और शायद यही ये व्यक्ति आपको बताना चाहता है। कुछ ऐसे लोगों से इसने कनेक्ट कर लिया था, कुछ ऐसे लोगों से इसने कांटेक्ट किया था लगातार बार बार, जिससे ये आज आपको कहता हो कि मेरा मन नहीं था बात करने का या मेरा कनेक्ट करने का, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्ट था लोगों के तरफ, इसलिए इसने आपके साथ धोखा करने की सोची। 7 ऑफ कप्स, इसको लगा कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। और इस व्यक्ति की आंखों में पड़ी हुई पट्टी का लाभ इनके अपने ही लोगों ने उठाया, क्योंकि सारी चीज़ें हैं किया धरा है वो इन्हीं लोगों का था। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि जैसे जैसे आपका जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होना इसने प्रारंभ किया, वैसे ही ये जो प्रोजेक्शन है फिर से प्रारंभ हुआ, और इस बार इस व्यक्ति के सेहत पर प्रहार हुआ। तो इस व्यक्ति के सेहत में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है मून के समय में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ रिकवर यहाँ पर हो रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कार्मिक था, जो मैंने आपको बताया, इसने इन मेल और फीमेल का साथ दिया है। ये जो कार्मिक व्यक्ति है, आपका ध्यान पूरा ना किसी और व्यक्ति पर था, लेकिन इन 4 जो दिशाओं से आ रही है चीज़ें उन पर आपका ध्यान नहीं था। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि अब परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। जो आपके लिए सही है वही आपके पास रहेगा, चाहे ये कोई भी हो। सडन ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा, सडन डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगा। कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट ज़रूर करेगा, कोई ना कोई व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करेगा, और वो ये बताएगा कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके पीछे कारण क्या है, और ये जो प्रॉब्लम है ये किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू क्रिएट करवाया गया था जिस पर आप भरोसा करते थे। इस व्यक्ति ने 1 बार नहीं 2 से 3 बार आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए स्पेल का सहारा लिया है, ठीक है। चाहे आप इसे बंधन क्रिया कहिए, चाहे आप इसे डेथ स्पेल कहिए, इसने
ऐसी ऐसी चीज़ें की। और जैसे कि मैंने बताया कि इस व्यक्ति ने जैसे ना अपना ही नाखून निकाल कर दे दिया हो, अपने ही सिर के बाल दे दिया हो, अपने मतलब एक कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वैसा ही किया है इस व्यक्ति ने। तो आपके व्यक्ति का कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल नहीं नज़र आ रहा है। इसने बल्कि टॉक्सिक लोगों का साथ दिया है, निगेटिव लोगों का साथ दिया, आपका साथ कभी नहीं दिया है। चाहे कितना भी कहे, आज की ऊर्जा बहुत अलग होगी, लेकिन ये पास्ट की ऊर्जा में इस व्यक्ति ने जैसे शत्रुवत व्यवहार किया है। जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति का केयर करना, किसी के लिए आपने बहुत केयर किया, आपने बहुत दिया, लेकिन इसने लिया है लेकिन दिया नहीं है आपको, ठीक है। इसने दिया किसी और को है, दिखाता किसी और को था, ठीक है। सारी चीज़ें इसका दिखावा था, बहुत ज़्यादा दिखावटी व्यक्ति है। और इसके चेहरे का मुखौटा धीरे 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 यहाँ पर ओपन हो रहा है। चाहे कारण कोई भी हो, आपको कहा जा रहा है कि आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर हीलिंग ज़रूर मिलेगा। आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील करेंगे। जो भी इन लोगों ने, इस फीमेल ने, देखिए फीमेल तभी आपके तरफ ये चीज़ें कर पाई है जब ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने उसका साथ दिया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसने बहुत बातें की, आपके बारे में बहुत बातें शेयर की। बहुत सारी योजनाएं इन फीमेल ने इसलिए बनाई क्योंकि आपके व्यक्ति ने, आपके आसपास के व्यक्ति ने इनसे आपकी बहुत सारी बातें शेयर की हैं। आपके क्रिएटिविटी के बारे में भी बातें की, आपके विक्ट्री के बारे में भी बातें की। यहाँ तक कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करते थे उसके बारे में भी इस व्यक्ति ने बातें की है। तो ये व्यक्ति आपके सामने में कुछ और बाहर कुछ और नज़र आता था। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपको यही बात बताना चाहता है कि जो तुम बाहर ढूंढ रही हो, तुम्हारे आसपास का ही व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं था। लेकिन हो सकता है कि आज के समय में, क्योंकि दी लवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर इसके अंदर जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा तभी यह व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये मान के चलिए कि कोई और व्यक्ति की एंट्री ज़रूर होगी आपके लाइफ में, ठीक है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, चाहे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी सही है, ऐसा सहन किया है, ऐसा ज़्यादा आपने धैर्य रखा है जिस पर आउटसाइडर लोग तो आपके लिए प्रोजेक्शन कर ही रहे थे, वर्क प्लेस से कर ही रहे थे। अपना भी व्यक्ति कोई या अपने भी आसपास का व्यक्ति कोई आपका सपोर्टर नहीं था, ठीक है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये व्यक्ति पूजा पाठ भी नहीं करता था। आप अगर पूजा पाठ करते थे तो ये आपको मना करता था, या चेहरा फेस बनाता हो, या ये निकल जाता हो, या आपको बहुत ज़्यादा जलीकटी सुनाता हो, ऐसी भी ऊर्जा है। ग्रैटिट्यूड कीजिए क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। भले ही किसी ने आपका साथ नहीं दिया, पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से एंजल्स का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहा है। और आपके लाइफ में कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति ज़रूर है, कोई ना कोई पॉजिटिव व्यक्ति ज़रूर है, ठीक है। गेन ट्रू नॉलेज, बहुत जल्द आपको जानकारी मिलेगी, बहुत जल्द आपको जानकारी मिलेगी कि आपके लिए प्रार्थना करने वाला कोई और व्यक्ति था। आपके लिए कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, आपको दूर से देखकर कोई व्यक्ति मुस्कुराता है, आपकी विक्ट्री को देखकर, आपकी सफलता को देखकर। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि शायद आप इस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कारण है प्राइड। थोड़ा सा आपको या इस व्यक्ति को प्राइड है, गर्व है किसी बात का, ठीक है, इसलिए ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए बुरा नहीं सोचता है, निगेटिव थॉट नहीं करता है। ग्रोथ माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ का है, इसलिए व्यक्ति आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। ये व्यक्ति आपको कभी कॉल या कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग, ये आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है। इनर पीस, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस आपको मिलेगा। मेडिटेट ज़रूर कीजिए। देखिए मैं एक बात और बता दूं, इनमें से ज़्यादातर लोग जो आपके शत्रु हैं, चाहे आपके आसपास के हो, ये लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं, ये लोग छली हैं, चालाक हैं। इस व्यक्ति ने चालाकी से बहुत लोगों से संपर्क किया ताकि आपको किनारे कर दिया, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। कारण यही है कि थोड़ा सा गर्व। आपको ना 3 से 4 बार रेड फ्लैग मिल चुका है। आपको 3 से 4 बार इस व्यक्ति का झूठ आपने फिर से पकड़ा है। इस व्यक्ति ने आपको फिर से छल करने की कोशिश की है। ये व्यक्ति स्टार्टिंग से ही आपके साथ छल कर रहा है, भले ही आप उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपके इमोशन का इसने लाभ उठाया है। जैसे कि मैंने कहा,
कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आउटसाइडर भी है और ये व्यक्ति, और दोनों ने ही मिलकर आपके भरोसे को तोड़ा है। यहाँ पर दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, एक ने आपके, क्योंकि आप इनके अपने हैं तो इसका लाभ उठाया है, और एक व्यक्ति ने आपके प्योरिटी का, आपके स्पिरिचुअलिटी का, आपके ऊर्जा का लाभ उठाया है। तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिसने आपका सपोर्ट किया हो, आपका साथ दिया हो। और देखिए, आप अगर यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। सिर्फ परमात्मा जी की शरण में रहिए। जो परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में होगा वही आपके लाइफ में आएगा। सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। कोई आएगा नहीं आएगा ये अलग चीज़ है, लेकिन आप खुद को खुश रखिए और अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पर बार बार किया गया है, बार बार आपका दिल दुखाया गया है, बार बार आपके साथ छल किया गया है, बार बार आपके साथ झूठ बोला गया है, और उस झूठ को बहुत ही चालाकी से साफ किया गया है। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके साथ 1 साल या 2 साल छल नहीं किया है, इस व्यक्ति ने आपके साथ 15 से 20 साल छल किया है। आपके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर आपके स्थान, आप खुद भी सोचेंगे, अगर आपको कुछ चीज़ें पता चले तो आप खुद भी सोचेंगे कि आप इतने समय तक इस व्यक्ति के साथ कैसे थे या इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट कैसे थे। ये बिल्कुल आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, चाहे आज ये कितना भी मुखौटा कैरी करे या जितना भी ये गिड़गिड़ाए, जितना भी। और देखिए, आउटसाइडर जो है, आउटसाइडर तो है ही, क्योंकि अगर आपका ही, जैसे कहते हैं ना कि अपना ही सिक्का अगर ये हो तो दूसरे को आप कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कंपैशन दिखाया, आप रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, आपने किसी और की तरफ प्रोजेक्शन नहीं किया, किसी और के लिए बातें नहीं की। यहाँ पर इसलिए मृग तृष्णा के पीछे आपने दौड़ना बंद कर दिया, इस व्यक्ति के तरफ भी आपने ध्यान देना जब बंद कर दिया, जब आपने खुद सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव जब आपने किया, तब आप आगे बढ़े हैं। इस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है आपके प्रोग्रेस में इस बार। ठीक है, इस बार कोई भी इस व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का आपके लाइफ में योगदान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, क्योंकि इससे पहले इस व्यक्ति ने सारी चीज़ें करके, जैसे कहते हैं ना कि अपनी सारी गलतियों को एक साइड करके उन गलतियों को पालिश करता था और फिर वो आपके सामने में प्रेजेंट करता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि इस बार आप इसकी कोई भी बात सुनने वालों में से नहीं है, क्योंकि कारण यह है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से बहुत लोगों ने लाभ उठाया है, जिसमें आपके अपने भी आते हैं। तो देखिए, बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिए। जो रिश्ते आपको सीख देते हैं और फिर उनको लेट गो करके आप आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो कार्मिक कनेक्शन हो, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड कीजिए कि अगर वो नहीं सिखाते तो आप आज अच्छे और बुरों को कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है वो चीज़ें नहीं समझ पाते। लेकिन पूरा योगदान किसी का नहीं है, और जो अच्छे रिश्ते हैं वो आपके रास्ते में हैं, वो व्यक्ति या वो सिचुएशन आपसे कभी दूर नहीं जा सकता। कल या परसों ही मुझे मैसेज मिला है, जो आपका है वो आप तक आएगा ही, और जो आपका नहीं है वो आपके आसपास रहते हुए भी आपका नहीं हो सकता। ये कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, जो दिल से और सोल लेवल पर जो भी श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं ना, श्री हनुमान जी बाबा जी अपने भक्तों के लिए हर समय 24 आवर आपके तरफ, आपको खुद ध्यान नहीं होगा कि अपने बारे में आपके लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन परमात्मा जी सब जानते हैं। दी सोर्स, क्या चीज़ कौन छुपा रहा है आपके सामने में, ऐसी चीज़ें आती है, ऐसे सडन आता है, वो चमत्कार ही है, वो परमात्मा जी की कृपा है। आपने भले ही ध्यान नहीं दिया, भले ही आपने माफ़ कर दिया, लेकिन दिल आपका आज भी कहता है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।